नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम शुरू कर रहे हैं यूथ का जो बुक आया है, यूथ साइंस, जिसमें जितने सारे प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल आदि आदि जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो है साइंस के, वो सारे क्वेश्चन इस बुक में संग्रह किए गए हैं। तो आज हम इसी बुक को शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स में हम मात्रक, मापन और मापक यंत्र को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज मात्रक का 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन होगा। 1 से 50 तक के क्वेश्चन को हम लोग धुआं करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ये बुक नहीं है, और जिनके पास ये बुक है उन लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रक का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, डाइन। देखिए, भार क्या होता है? जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो भार भी एक तरह का बल है जो किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। तो भार का आपका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, जो कि बल का यूनिट होता है। और यहाँ पे किलोग्राम केजी का हो जाएगा। डाइन जो है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, न्यूटन। न्यूटन सही हो जाएगा। देखिए, मूल मात्रक जो होते हैं मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें लंबाई को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं, समय का हम लोग सेकंड से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिससे हम सी डी से डिनोट करते हैं, और पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मूल होता है, जिसको हम लोग एम ओ एल से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? पहले संवेग होता क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है? एम भी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाएगा? मास का मूल मात्रक होता है केजी, तो आपका हो जाएगा केजी। वेलोसिटी का होता है विस्थापन, और बटा समय होता है, तो विस्थापन को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड -1। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उद्योग में शक्ति इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई किलोवाट होता है। जूल किसका मात्रक होता है? जूल किसका यूनिट होता है? वर्क का, यानी कार्य का होता है। वाट भी शक्ति का ही होता है। अश्व शक्ति, तो एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? ध्वनि को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। ओम में किस चीज़ को मापते हैं? प्रतिरोध को मापते हैं। हर्ट्ज में किस चीज़ को मापते हैं? तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। वोल्ट विभवांतर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, केल्विन, कूलॉम, किलोग्राम। यहाँ पे आपका सही आंसर कूलॉम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? तो दो पदार्थों को हम अगर आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश आ जाता है। और दो पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण करने का कुछ गुण आ जाता है उसमें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। तथा उसमें संचित गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश का आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। जबकि केल्विन किसका है? तो तापमान का मात्रक केल्विन है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। और किलोग्राम से हम किस चीज़ को डिनोट करते हैं? केजी से डिनोट करते हैं किलोग्राम को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन है समय, प्रकाश की गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। आपका सही आंसर यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष से डिनोट करते हैं। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का इकाई है? प्रकाश वर्ष का इकाई कौन है? जो दूरी है, दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यहीं पे अगर आपको मीटर में दे देता है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? ओम में मापते हैं। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएगा। देखो न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है आपका बल का। आवेश को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? कूलॉम में मापते हैं। और जूल ये कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? ऑप्शन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। देख प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतीक बल इक्वल टू होता है प्रतिबल, प्रतिबल इक्वल टू होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। तो बल का क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। और एरिया का हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर -2 हम लोग लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो आपका इसका पावर जो है माइनस में आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एम्पियर, जूल, कूलॉम, वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जूल किसका होता है? कार्य या फिर ऊर्जा का। कूलॉम किसका होता है? कूलॉम होता है आपका आवेश का। वाट होता है शक्ति का। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश का आपका अभी मैंने बताया कूलॉम होता है, वाट होता है शक्ति का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और जूल किसका होता है? जूल कार्य या ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न को मिलान कीजिए, निम्न को मिलान कीजिए। आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वपरिणन, स्वपरिणन का होता है आपका हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, स्वपरिणन का हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? टेस्ला होता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं शक्ति का इकाई क्या होता है। शक्ति का इकाई वाट होता है। घनत्व का होता है, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, आयतन को मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। तो जूल को हम लोग जैसे डिनोट करते हैं बड़े जैसे, तो कार्य का आपका जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। न्यूटन आपका हो जाता है बल का। जूल कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल दाब का होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो जाता है आपका न्यूटन,
क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2 हम लोग कह सकते हैं दाब का, और इसी का एक पास्कल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व का अभी हम लोगों ने जाना था, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान यानी kg/m³ होता है। विस्थापन का मीटर होता है। दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल यानी N/m²। लेकिन इसका सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः इसलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, कूलम्ब, एम्पियर, ओम। आवेश कह रहा है तो आवेश यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें सदिश कौन है। तो देखिए, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम सदिश कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो देखिए, बल जो होता है, बल सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए किसी हम एक निश्चित दिशा में बल लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसका बल जो होता है ये सदिश राशि होता है, जबकि आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये सब अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। आपका ऑप्शन है आवेश, वोल्टेज, शक्ति, ऊर्जा। एक फॉर्मूला होता है Q=IT। तो Q यानी आवेश, I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय। तो एम्पियर सेकंड का रहा है, तो विद्युत का क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, और समय का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो एम्पियर सेकंड किसका हो जाएगा, आवेश का एसआई इकाई हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आवेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। ध्वनि के नाप की यूनिट डेसिबल होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किए जाते हैं। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में हम लोग क्या करते हैं, गैलन का प्रयोग करते हैं। एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.785 लीटर होता है। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी ये सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस सबको आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसकी पूछे जाने की संभावना आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि पूछा जा सके। तो इसको आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर अच्छा लग रहा हो तो, और सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेटामीटर, परसेक्स, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, तो प्रकाश वर्ष यूज करते हैं। एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर। एक लाइट ईयर को इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की यूनिट क्या है, तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एम्पियर विद्युत धारा की होती है। वाट शक्ति की होती है।
वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव यानी दाब की एसआई इकाई क्या है। तो अभी मैंने पिछले किसी भी क्वेश्चन में बताया था कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल को हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दाब की सही मात्रक क्या है, दाब का सही मात्रक क्या है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसमें ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। आपके ऑप्शंस हैं लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। यहाँ पे आपका सही आंसर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी कहते हैं या खगोलीय इकाई कहते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है आपका 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। यहीं पे आपका बात करें लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है 9.46 और गुने 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुने 10⁻15 किलोमीटर मीटर। और यहाँ केल्विन किसका हो जाता है, तापमान का हो जाता है, जूल हो जाता है ऊर्जा या फिर कार्य का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बल डैश की एसआई इकाई है, बल की एसआई इकाई क्या है, बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है न्यूटन, वोल्ट, केल्विन, पास्कल। यहाँ पे आपका सही आंसर बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। जबकि वोल्ट किसका है, तो वोल्ट विभवांतर का है, पास्कल दाब का है। तो दाब का क्या क्या होता है, दाब का 1 पास्कल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 केल्विन है। ये किसका है, तो केल्विन किसका है, तापमान का है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ये सही है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, HZ में, हर्ट्ज में मापते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। प्रेशर को हम लोग, प्रेशर यानी दाब, दाब को हम लोग पास्कल में मापते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को हम लोग सीमेंस में मापते हैं। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका टेस्ला नहीं, इसका क्या होता है, वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो आपका यहाँ पे सही सुमेलित कौन नहीं था, ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं था, जबकि ये तीनों सही सुमेलित थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं यानी गलत था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो किसी भी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का एसआई इकाई मीटर होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, तो ये चाल का होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, तो दूरी को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं, समय को सेकंड से डिनोट करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, चाल का होता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। विभवांतर का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगा। कूलम्ब किसका होता है, आवेश का होता है। जूल आपका हो जाएगा कार्य या फिर ऊर्जा का, वाट शक्ति का। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ऑप्शन है वाट, किलोवाट, अर्ग, जूल। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट है। जबकि अर्ग भी शक्ति का ही इकाई है, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है। 1
वाट इक्वल टू क्या होता है 10⁻7 अर्ग। किलोवाट भी शक्ति का ही इकाई है और जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा का इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है किलोवाट होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई किलोवाट होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है वाट है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है वाट है। वोल्ट किसका है विभवांतर का। जूल किसका है कार्य या ऊर्जा का। एम्पियर किसका है विद्युत का। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है। आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है ओम होता है, कूलम होता है आवेश का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, वोल्ट किसका होता है विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो ओम किसका मात्रक होता है। अभी हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ओम का किसका मात्रक होता है ओम। तो ओम होता है जो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, आवेश का कूलम्ब होता है, धारा का एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो जी के मान का पहले हम लोग एसआई इकाई निकालते हैं। जी मतलब होता क्या है। जी किसको कहते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को कहते हैं। तो त्वरण और जी यानी स्मॉल जी और त्वरण दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। दोनों के यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब का पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेग का मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का होता है पी इक्वल टू एम वी। पी इक्वल टू एम वी यानी मास और वी यानी वेग वेलोसिटी। तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण। यानी जी भी एक गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण दोनों का यूनिट क्या होता है सेम होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है और संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकेंड। बल का होता है न्यूटन और कार्य का क्या होता है जूल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है जूल होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। न्यूटन मीटर -2 यहाँ पे आपका दिए हुआ है न्यूटन मीटर पावर में -2 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब ऊपर जाता है कोई तो उसका पावर जो होता है माइनस में आ जाता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है तभी हम लोगों ने जाना था। दाब का क्या होता है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का हो जाता है आपका न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दाब हो जाएगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। जबकि बल का क्या होता है न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, कार्य का क्या होता है जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2 है कि एसआई इकाई डैश है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन है दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण का G इक्वल टू बड़ा जी यानी सार्वभौमिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक बड़ा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी दो वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल और दो वस्तुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर r स्क्वायर। तो अगर हम g का निकालें बड़ा जी का तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा g r स्क्वायर अपॉन
M1 M2, यहाँ से आपका निकल जाएगा। जी का क्या होता है, जी का होता है, ये भी अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, जी का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और केजी M1 का और दूसरे M2 का भी क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, जिसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, बड़े जी से डिनोट करते हैं। बड़े जी से हम लोग डिनोट करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक को। इसका मान कितना होता है, तो बड़े जी का मान होता है आपका, बड़े जी का मान होता है G = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये आपका जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओम मीटर। यहाँ पे अगर प्रतिरोध का था तो उसका ओम हो जाता है, लेकिन प्रतिरोधकता कह रहा है तो प्रतिरोधकता क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको हम लोग, इसका सूच होता है, इसको हम लोग सूचित करते हैं किसी से, ओम मीटर से सूचित करते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। जूल कार्य और ऊर्जा का। और ओम जो हो जाता है आपका प्रतिरोध का हो जाता है। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ओम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या, प्रतिरोधकता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ओम मीटर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भार का एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि भार किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार और बल का एसआई इकाई क्या होता है, सेम होता है, यानी भार का भी न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान का होता है केजी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है, निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाई एक ही नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दबाव, विस्थापन और दूरी। तो देखिए विस्थापन और दूरी दोनों का क्या होता है, मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल। गति और वेग दोनों का होता है मीटर प्रति सेकेंड, जबकि यहाँ पे बल और दबाव का अलग अलग होता है। बल और दबाव का क्या होता है, अलग अलग होता है। बल का होता है न्यूटन, या फिर बल बराबर क्या होता है, F = क्या होता है, ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है आपका केजी हो जाता है, त्वरण का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा, या फिर न्यूटन। तो न्यूटन होता है और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों किसका होता है, बल का होता है। जबकि अगर हम दबाव की बात करें, दबाव यानी दाब की बात करें, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का क्या होता है, बल का हो जाएगा आपका, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका हो जाता है, दबाव का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इसका एसआई इकाई जो है दोनों का सेम नहीं है, जबकि गति और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, कार्य और ऊर्जा का जूल, विस्थापन और दूरी का मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय, टाइम। तो दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर से, और टाइम को सेकंड से मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, पास्कल है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल है। और या फिर बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का आपका क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल।
पास्कल क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका है, दाब का। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, संवेग का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। संवेग जिसको हम लोग बड़े पी से डिनोट करते हैं, तो बड़ा पी यानी संवेग बराबर क्या होता है, एम वी यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का आपका क्या हो जाता है, केजी हो जाता है, वेलोसिटी यानी वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड या फिर केजी मीटर सेकेंड को ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर माइनस में आ जाएगा, तो केजी मीटर सेकेंड का पावर -1। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड -1। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बल का मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये बल का ऐसा यूनिट होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग देखें ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्क्षेप कह दे या फिर बल कह दे या भार, भार उत्क्षेप या बल, इन तीनों का ऐसा इकाई क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बल और उत्क्षेप इस दोनों का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बल हो जाएगा। इन दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, न्यूटन है। जबकि बल और भार इसका भी क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा और डी भी होगा, लेकिन इसका रेलवे ने ऑप्शन नंबर डी को सही किया था, ऑप्शन नंबर डी को सही किया था। और ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ग्रेस मार्क दिया गया था और रेलवे के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत माना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है। मीटर सेकेंड -2 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -2, इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका है, तो हम लोगों ने पीछे जाना था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का है। गति का है, गति का क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड है। बल का न्यूटन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है, डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, P = W/T होता है। यानी कार्य करने के दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य का आपका जूल हो जाता है, कार्य का जूल हो जाता है, और समय का क्या हो जाता है, सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड किसका हो जाएगा, आपका कार्य का ऐसे यूनिट हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाता है, शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति का ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि कार्य का क्या होता है, जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन है वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वजन और बल। वजन यानी भार, तो भार और बल दोनों का क्या होता है, न्यूटन ही होता है, न्यूटन ही ऐसा यूनिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है। कूलम किसका होता है, आवेश का होता है। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। अगले क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट 49 नंबर क्वेश्चन में लोग चलते हैं। शक्ति की एसआई इकाई, शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, वाट होती है। एम्पियर विद्युत धारा की, कूलम आवेश की, जूल कार्य की, या फिर ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। और विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आज यहीं तक, आज हम 50 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।
धन्यवाद।